आज मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हूँ, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि द स्पीड ऑफ ट्रेन इज स्मॉल v। लेट v be the speed of the train, speed of the train। Then the time taken in traveling 360 kilometer distance is given by t is equal to 360 अपॉन स्मॉल v। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सिंस फार्मूला सिंस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इसके बाद क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर स्पीड ऑफ द ट्रेन 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो तो स्पीड कितना हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा v प्लस 5। और जब स्पीड v प्लस 5 हो जाएगा तो टाइम 1 आवर कम हो जाएगा। पहले टाइम कितना था? t-1। पहले टाइम t था, अब कितना हो जाएगा? t-1। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा 360 किलोमीटर। यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ, सिंस स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब इसमें हम t की जगह पर हम यहाँ से 360 अपॉन v रख देंगे। तो यहाँ आप लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब जब स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ गई, ज़्यादा हो गई, तो टाइम 1 आवर कम हो गया। तो वही स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब इसमें t की जगह पर हम 360 अपॉन v रख देंगे और v प्लस 5 इंटू t की जगह पर 360 अपॉन v माइनस 1 इज इक्वल टू 360। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, r v प्लस 5 इंटू इसका एलसीएम ले लेंगे, v हो जाएगा 360 माइनस v इज इक्वल टू 360। और v से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें जिससे डिनोमिनेटर में v न रह जाए। तो इसे हम लिख सकते हैं r v प्लस 5
इंटू 360 माइनस वी, वी से मल्टीप्लाई करेंगे वी कट जाएगा, इधर हो जाएगा 360 वी, 360 वी। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा आर, वी से 360 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 360 वी, 360 वी, और इसमें माइनस बी स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसके बाद 5 से 360 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 जा 0, 5 7 30, 5 3 15 और 3 18, 1800 और माइनस 5v, 5v इज इक्वल टू 360v। ये हो गया। अब इसके बाद 360v इधर भी है, इन सबको हम इस साइड मिला लेते हैं तो ये हो गया r 360v माइनस वी स्क्वायर प्लस 1800 माइनस 5v माइनस 360v इज इक्वल टू 0। अब ये 360v प्लस है और ये 360v माइनस है, ये कैंसिल हो गया। इसको हमने क्या किया, इसको पहले v से मल्टीप्लाई कर दिया जिससे v इधर आ गया और इधर का कट जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ गया। अब इस 360v को लेफ्ट साइड में लाया तो ये माइनस 360v हो गया, ये प्लस 360v और माइनस 360v कट गया। अब ये हो गया माइनस वी स्क्वायर आर माइनस वी स्क्वायर प्लस 1800 माइनस 5v इज इक्वल टू 0। माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस 5v और माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व कर लेंगे तो b की जगह पर कितना है, b की जगह पर है 5, a की जगह पर है 1, c की जगह पर है माइनस 1800। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज फ्रॉम क्वाड्रेटिक फार्मूला we can write v is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac अपॉन 2a। माइनस b की जगह पर कितना है माइनस 5 है तो माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अर्थात 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac, 4 और ac निगेटिव है तो प्लस हो जाएगा और a 1 है तो 18 चौक 72, 4ac 7200 अपॉन 2। अब इसे हम लिख सकते हैं माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 7225 अपॉन 2। और 7225 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा माइनस 5 और प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 85.2। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 5 प्लस 85 अपॉन 2, एक वैल्यू हो गई और एक वैल्यू हो जाएगी माइनस 5 माइनस 85 अपॉन 2। तो ये हो गया 80/2 और ये हो जाएगा माइनस 90/2।
तो ये हो गया 80/2 40, और ये क्या हो जाएगा -45। तो स्पीड नेगेटिव नहीं होती है। इसको फिर से समझ लीजिए, ये फार्मूला लिखा है, इसमें वैल्यू रखा। अब इसके बाद इसको ऐड करने पर 7225 आ गया। 7225 का स्क्वायर रूट 85 होता है। अब इसके साथ एक बार प्लस वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस वैल्यू लेंगे। तो प्लस वैल्यू जब लेंगे तो ये -5 + 85 = 80/2, और इसकी माइनस वैल्यू लेंगे तो -90/2। 80/2 = हो गया 40, और 90/2 जो है -90/2 ये हो जाएगा -45। तो स्पीड नेगेटिव तो होती नहीं है, सिंस स्पीड इज नेवर नेगेटिव। स्पीड इज नेवर नेगेटिव। Hence, the speed of train is 40 km/h। 40 km/h। तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से समझा दूंगा। थैंक यू।